आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं का विज्ञान का अध्याय 4 है आपका, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। एक आदर्श ईंधन होता है, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, इस प्रश्न को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आदर्श ईंधन किसे माना जाता है? तो देखिए, पिछले वीडियो में ईंधन की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। आज हम आदर्श ईंधन के लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श माना जा सके, फिर भी एक अच्छे ईंधन जिसे हम आदर्श कह सकते हैं उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि आदर्श ईंधन कौन सा है, लेकिन आदर्श ईंधन को कैसा होना चाहिए इसके लक्षण हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास हम करेंगे। आदर्श ईंधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे समझेंगे, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आदर्श ईंधन के लक्षण। आदर्श ईंधन के लक्षण हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। तो देखिए, आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए। हम लकड़ी जलाते हैं, तो हमने सबने देखा है लकड़ी कंडे से जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है। तो देखिए, आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। साथ में कैसा होना चाहिए, सस्ता और आसानी से जलने वाला होना चाहिए। आसानी से क्या हो, हमें उपलब्ध हो, यानी कि आसानी से मिल जाए। लकड़ियों को हमें काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। उसी तरह से हम कंडे जो थिपते हैं उनको भी क्या है, हमें उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो आदर्श ईंधन हमें ऐसा होना चाहिए जो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि देखिए, वह सस्ता हो, आसान हो, साथ में कैसा हो, अधिक मात्रा में क्या हो, ऊष्मा हमें देता हो, यानी कि उसका जो तापमान हो वो क्या हो, अधिक मात्रा में हो। तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान हमें करे, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, इस तरह का ईंधन होना चाहिए, तभी हम उसको आदर्श ईंधन कहेंगे। तीसरा हम क्या लिखेंगे कि देखिए, जब ईंधन को हम जलाते हैं तो वहाँ आसानी से सुगमतापूर्वक जले, यानी कि वायु की उपस्थिति। कुछ भी पदार्थ हम जलाएंगे तो उसमें हमें क्या है, वायु की उपस्थिति चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वायु की जो उपस्थिति है वो सामान्य हो, यानी कि कम हो, फिर भी वहाँ जले। तो वायु सामान्य हो, फिर भी क्या है, फिर भी सरलता से जले। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं आपको नोट्स भी इसके दूंगी। सरलता के साथ जलने वाला होना चाहिए, वायु की उपस्थिति में सरलता से जलने वाला होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए, तभी तो हम उसको आदर्श ईंधन मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जब कोई पदार्थ जले, कोई पदार्थ जब जले तो जलने के बाद क्या है, कोई भी पदार्थ, कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े। तो समझ में आपको आया होगा कि आदर्श ईंधन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो क्या हो, सस्ता हो, यानी कि पैसे भी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, मेहनत भी कम हो, और आसानी से उपलब्ध हो और आसानी से जल जाए। दूसरा कि कम मात्रा में भी अधिक ऊष्मा दे, यानी कि हम थोड़ा सा उसको कम जलाए लेकिन फिर भी हमें ऊष्मा अधिक मात्रा में मिले। और वायु की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता है तो जब वायु उसको कम मिले, सामान्य मिले, फिर भी वह सरलता से जले, और पदार्थ जलने के बाद कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े। इस तरह का जो ईंधन होता है वही हमारा आदर्श ईंधन रहेगा। तो चलिए इसके पॉइंट हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिए हैं, केवल आपको मैंने समझाया है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आदर्श ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। दूसरा कि वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो।
तीसरा है ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, यानी कि जो ईंधन है वो वायु सामान्य है, वायु की जो उपस्थिति है वो कम है लेकिन फिर भी वह सुगमता से आसानी से जले, और वह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो जो लकड़ी है वो क्या है, थोड़ी गीली है, गीली लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो अब पीछे से क्या है, धुआं निकालता है। इस तरह का पदार्थ इसमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा जो ईंधन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि आदर्श ईंधन के लक्षण। तो ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श माना जा सके, फिर भी एक अच्छे ईंधन जिसे हम आदर्श ईंधन कह सकते हैं उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। दूसरा, वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। तीसरा, ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो। और चौथा, वह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से लेना है और नोटबुक में नोट कर लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है। एक दो बार आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।